गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, पाप, पुण्य आदि अनेक विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है तथा हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने के उपरांत गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात की भी चर्चा की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा या जीव को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वो आत्मा माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करती है और 9 महीने तक उस आत्मा के साथ गर्भ में क्या क्या होता है। दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ के दौरान जीवात्मा के साथ घटित होने वाली घटनाओं के विषय में आवश्यक बातें। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य परलोक जाता है। अगर उसके कर्म अच्छे हुए तो वह यमलोक जाने से बच जाता है और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हुए तो उसे यमलोक जाना ही पड़ता है। यमलोक में जीवात्मा को यमराज द्वारा दिए गए कठोर दंड को भोगना पड़ता है। यमराज से सजा पाने के बाद जीवात्मा को फिर से नया शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण के अलावा कई ग्रंथों में भी माता के गर्भ में जीवात्मा को होने वाले कष्टों के बारे में जिक्र किया गया है। मृत्यु लोक में आने के बाद जीव माता के गर्भ में और यमलोक को उसके साथ जो भी हुआ सभी को भूलकर माता और परिवार के बंधन में बंध जाता है। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है और निरंतर ध्यान करता रहता है और माता के गर्भ में 9 महीने रहने के दौरान बच्चे की आत्मा परमपिता की ज्योति का ध्यान करती रहती है और वह परमानंद की स्थिति में रहता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जोर से चांटा मारा जाता है ताकि उसे इस ध्यान की नींद से उठाया जा सके, जिससे बच्चे के शरीर की आत्मा का ध्यान टूट जाता है और बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो उस बच्चे की आत्मा इस संसार को देखती है और इसी के साथ वह बच्चा फिर से अच्छे और बुरे कर्म करने लग जाता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद बच्चा जरूर रोता है। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तब वह सूक्ष्म रूप में होता है। फिर 10 दिन के बाद वह बद्री फल यानी बेर के समान कठोर होता है। उसके बाद अंडे का आकार ले लेता है। फिर सबसे पहले भ्रूण का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। 1 महीने में जीव का मस्तिष्क बनता है। दूसरे महीने में जीव की भुजा आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में हड्डी, नाखून, चर्म, रोम, लिंग और 10 द्वार के छिद्र निर्मित होते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि की उत्पत्ति होती है। इसके बाद 5वें महीने में बच्चों को भूख और प्यास आदि लगने लगती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से ढका रहकर भ्रूण माँ की दाहिनी आंत में भ्रमण करने लगता है। इस दौरान बच्चे की माता जो भी खाद्य पदार्थ खाती है उसी से जीव गर्भ में वृद्धि करता है। इस समय जीव माता के गर्भ में मल मूत्र के साथ जहाँ कृमि और अन्य सूक्ष्म जीव भी पल रहे होते हैं उन्हीं के साथ शयन करता है और फिर अगले 3 महीनों में अन्य कई प्रकार के कष्टों का सामना करता है। माता के पेट में जीवात्मा का यह सफर बड़ा ही कष्टदायक होता है। कई पदार्थों और कृमियों से पूर्ण उदर में उन कृमियों के काटने से कष्टों का सहन करता है और कई बार बेहोश होता है। माता जो भी कड़वा, कसैला, तीखा या नमक युक्त भोजन करती है उसके स्पर्श से जीव के अंगों को कष्ट होता है। इस दौरान उस जीव की अवस्था पिंजरे में बंद पक्षी जैसी होती है। उस दौरान जीव के पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर रहता है तथा पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार में रहती है। इस समय वह हिलडुल भी नहीं पाता। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी पीड़ा पाता है, ठीक वैसे ही जीव माँ के गर्भ में पीड़ा पाता है। इस दौरान वह भगवान का नाम जपता रहता है और अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करता हुआ भगवान से क्षमा याचना करता है। इसके बाद 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और उसके अंदर भय पनपने लगता है। जीव को सबसे ज्यादा इस बात का भय रहता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह भगवान को भूल जाएगा। आपको इस बात की हैरानी होगी कि जीव गर्भ में ही अपनी 7 महीने की अवधि में ज्ञान पाकर वैराग्य से परिपूर्ण होकर भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है। भगवान से उनके चरणों में शरण पाने की विनती करता है। फिर जैसे ही जीव को धरती की वायु छूती है, जीव वैसे ही फिर से माया के मोह में उलझ जाता है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ
आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर